आज हम पड़ताल करेंगे फसल बीमा योजना की। जी हाँ दोस्तों, किसानों के लिए लाई गई इस स्कीम ने 3 साल में आधा रास्ता भी नहीं किया है पार। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल ओनली सिंगल लाइफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, प्राकृतिक आपदा के जोखिम से फसलों को बचाने के लिए तैयार रक्षा कवच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 3 साल में आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाई है। अल्प प्रीमियर दर और सरल प्रावधानों के चलते ऋणी किसानों के साथ ही कर्ज नहीं लेने वाले किसानों ने भी इसे आगे बढ़कर अपनाया है। लेकिन किसानों को जोखिम से बचाने के लिए तैयार रक्षा कवच राज्य सरकारों की धीमी गति के चलते लक्ष्य से बहुत पीछे हो गया है। 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई किसानों को राहत देने के मकसद से लाई गई योजना को किसानों ने हाथों हाथ लिया, लेकिन बुनियादी ढांचे के अभाव में योजना के सिरे चढ़ने में जो दिक्कतें शुरुआत में आई वो आज भी कायम है। पीएम फसल बीमा योजना को 3 साल के भीतर 50% किसानों को इसके दायरे में शामिल कर लेना था। बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के साथ कर्ज नहीं लेने वाले किसानों ने भी इसे आगे बढ़कर अपनाया और इसका लाभ उठाया। फसल बीमा योजना में कई बेहद आकर्षक प्रावधान किए गए हैं जो किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके मुताबिक बीमा प्रीमियम की दरें रबी फसलों के लिए 1.5% और खरीफ फसलों के लिए 2% है, जबकि नकदी फसलों के साथ बागवानी वाली फसलों के लिए बीमा प्रीमियम की दरें 5% की गई हैं। दरअसल किसानों को जोखिम से बचाने के लिए एक सस्ती दर की प्रीमियम वाली फसल बीमा योजना की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी। पहले भी कई योजनाएं आई थी, लेकिन उनके नियम और शर्तें इतनी उलझी हुई थी कि सामान्य किसान इससे दूर रहना ही मुनासिब समझ रहे थे। लेकिन बैंकों से कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के प्रीमियम सीधे बैंक से ही कट जाया करते थे, इसलिए उसमें केवल बैंकों से कर्ज लेने वाले किसान ही शामिल किए गए थे। पहली बार केंद्र की एनडीए सरकार ने बेहद सरल और सस्ती दर वाली फसल बीमा योजना तैयार की, जिसे किसानों ने सराहा है। प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान के मुआवजे के भुगतान में होने वाली देरी खत्म हो गई है। क्षतिपूर्ति की पहली किस्त का भुगतान मात्र 15 दिनों में होने लगा है, जबकि पूरा भुगतान 3 महीने के भीतर। नुकसान के आकलन का डिजिटल तरीका भी सभी पक्षकारों को भा रहा है, जिसमें पूरी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक आपदा में होने वाली क्षति का वास्तविक आकलन करने के लिए स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और जीपीएस तकनीक का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। वर्ष 2016 में शुरू की गई योजना के लिए 8800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अगले 3 वर्षों के भीतर योजना में देश के 50% किसानों को शामिल करने का लक्ष्य है। तीसरा साल हो चुका है, लेकिन योजना में अभी तक वर्ष 2018 के खरीफ सीजन में 3 करोड़ 73 लाख किसानों ने ही हिस्सा लिया है, जबकि देश में किसानों की कुल संख्या 14.5 करोड़ है। योजना की इस रफ्तार से 30% के आंकड़े को नहीं छू सकी है। फसल बीमा योजना में 1.5 दर्जन बीमा कंपनियां सक्रिय रहीं, जिसमें 11 कंपनियां निजी क्षेत्र की हैं। योजना के प्रावधानों और क्रियान्वयन पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए गए हैं। इसमें प्रीमियम के मुकाबले किसानों की क्षतिपूर्ति में भारी अंतर बताया जा रहा है, लेकिन जब इस दौरान प्राकृतिक आपदाएं ही कम आई तो भला क्षतिपूर्ति का भुगतान कैसे किया जाता है? प्रधानमंत्री फसल योजना में दी जाने वाली प्रीमियम का बहुत कम हिस्सा किसानों को देना पड़ता है। बाकी हिस्से का भुगतान केंद्र व राज्य सरकारों को बराबर करना पड़ता है। कुछ राज्यों ने जब बीमा कंपनी की नीयत पर सवाल उठाए तो केंद्र सरकार ने ऐसी राज्यों से अपनी बीमा कंपनी के गठन का प्रस्ताव भी रख दिया। केंद्र के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कुछ राज्यों ने अपनी बीमा कंपनियां स्थापित कर ली है। कुल मिलाकर किसानों को प्राकृतिक जोखिम से बचाने का एक नायाब प्रयास किया जा रहा है, जो भविष्य में किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मदद करेगा। आई होप कि दोस्तों आज आप फसल बीमा योजना के बारे में कुछ जान गए होंगे। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलता हूं अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।